तो पहले तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, फिर अचानक से एक दिन प्लूटो को बाहर निकाल दिया। क्यों? ये प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है अब? ऐसा क्या कर दिया इसने? देखो 1930s में प्लूटो की खोज हुई। प्लूटो सबसे दूर का और सबसे ठंडा प्लैनेट था। शुरुआत में तो साइंटिस्टों को लगा कि प्लूटो काफी बड़ा प्लैनेट होगा, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पता चला कि प्लूटो तो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, यहाँ तक कि हमारे मून से भी छोटा है। पर दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अब हमें प्लूटो की ही साइज के और भी प्लैनेट्स अपने आसपास दिखने लगे थे। तो साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया। यहाँ बच्चों को 9 प्लैनेट्स के नाम याद नहीं हो रहे, 4-5 और जोड़ दिए तो इनकी तो मौत आ जाएगी। तो साइंटिस्टों ने बहुत सोचा कि इनको भी प्लैनेट की लिस्ट में जोड़ें या नहीं। तब किसी के दिमाग की बत्ती जली और उसने बोला कि पहले ये तो डिसाइड कर लो कि प्लैनेट होता क्या है, मतलब एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि हम इसे प्लैनेट बोलेंगे। तो फिर 2006 में प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन दी गई कि हम उसे ही प्लैनेट बोलेंगे जो सूरज के चक्कर काटता हो। मैं काटता हूँ, पूरा काटता हूँ, जो शेप में गोल हो। मैं गोलू, एकदम गोल मटोल। और सबसे मेन चीज, उसके पास अपनी खुद की पर्सनल अच्छी खासी ग्रेविटी होनी चाहिए, जिससे वो अपने आसपास की सारी छोटी मोटी चीजों को या तो अपने अंदर ले ले या वो चीजें ग्रेविटी की वजह से उसके आसपास चक्कर काटने लग जाएं। और यही वो पॉइंट था जहां प्लूटो पास नहीं हो पाया और उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया। तो प्लूटो कहीं गया नहीं है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो हम ही। पहले तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, फिर अचानक से एक दिन प्लूटो को बाहर निकाल दिया। क्यों? ये प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है अब? ऐसा क्या कर दिया इसने? देखो 1930s में प्लूटो की खोज हुई। प्लूटो सबसे दूर का और सबसे ठंडा प्लैनेट था। शुरुआत में तो साइंटिस्टों को लगा कि प्लूटो काफी बड़ा प्लैनेट होगा, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पता चला कि प्लूटो तो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, यहाँ तक कि हमारे मून से भी छोटा है। पर दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अब हमें प्लूटो की ही साइज के और भी प्लैनेट्स अपने आसपास दिखने लगे थे। तो साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया। यहाँ बच्चों को 9 प्लैनेट्स के नाम याद नहीं हो रहे, 4-5 और जोड़ दिए तो इनकी तो मौत आ जाएगी। तो साइंटिस्टों ने बहुत सोचा कि इनको भी प्लैनेट की लिस्ट में जोड़ें या नहीं। तब किसी के दिमाग की बत्ती जली और उसने बोला कि पहले ये तो डिसाइड कर लो कि प्लैनेट होता क्या है, मतलब एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि हम इसे प्लैनेट बोलेंगे। तो फिर 2006 में प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन दी गई कि हम उसे ही प्लैनेट बोलेंगे जो सूरज के चक्कर काटता हो। मैं काटता हूँ, पूरा काटता हूँ, जो शेप में गोल हो। मैं गोलू, एकदम गोल मटोल। और सबसे मेन चीज, उसके पास अपनी खुद की पर्सनल अच्छी खासी ग्रेविटी होनी चाहिए, जिससे वो अपने आसपास की सारी छोटी मोटी चीजों को या तो अपने अंदर ले ले या वो चीजें ग्रेविटी की वजह से उसके आसपास चक्कर काटने लग जाएं। और यही वो पॉइंट था जहां प्लूटो पास नहीं हो पाया और उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया। तो प्लूटो कहीं गया नहीं है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो हम ही